मालिक और किराएदार के डिस्प्यूट तो आप सब लोगों ने जरूर देखे होंगे। कई बार जो है वो मालिक किराएदार को धक्के से अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है और कई बार जो है वो किराएदार मालिक की प्रॉपर्टी पर धक्के से जो है वो कब्जा कर लेता है और कई बार तो किराएदार जो है वो मालिक को उस प्रॉपर्टी का कोई भी किराया नहीं देता और कोर्ट में केस चलने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून और किसके फेवर में आया है, मालिक के या फिर किराएदार के। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली जब भी किराएदार का या फिर मालिक का कोई भी डिस्प्यूट जो है अगर वो अराइज हो जाता है तो किराएदार जो है वो ये सोचता है कि मैं जो किराया देना बंद कर देता हूँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो मालिक है वो मेरे खिलाफ जो है एक केस डाल देगा और केस जो है वो 3-4 साल ट्रायल कोर्ट में चलेगा और 3-4 साल जो है अपीलेट कोर्ट में चलेगा, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएगा और उसके बाद जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस हिसाब से मैं 15-20 साल जो है वो निकाल दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि वो मेरी एविक्शन होगी वो भी 15 से 20 साल के बाद या फिर 15 से 20 साल तक जो है वो मैं इसी तरीके से जो आज की डेट में किराया दे रहा हूँ तो उसी हिसाब से किराया दे दूंगा। तो उससे मुझे जो है वो 15 से 20 साल का स्टे यहीं पर मिल जाएगा। तो किराएदार को ये वहम रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है वो एक कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है विजय कुमार वर्सेस अश्विन बानूलाल। 17 मई 2024 को अभी 1 महीने पहले ही ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि किराएदार जो है वो मकान को टाइम खत्म होने के बाद भी खाली नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी किराएदार जो है अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर खाली नहीं करता तो मालिक जो है वो एक केस फाइल कर देता है किराएदार के ऊपर कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो मैंने खाली करवाना है। तो अब किराएदार जो है वो उस केस में पेश हो जाता है तो वहाँ पर जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट असेस करता है कि जो भी किराएदार बताता है या फिर लैंडलॉर्ड जो है मालिक जो है वो बताता है कि इतना रेंट है, तो उसको एग्जामिन करने के बाद रेंट कंट्रोलर जो है वो रेंट को असेस कर देता है और वो किराएदार को अपने मालिक को देना होता है और एक टाइम पीरियड जो है वो उसको दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर किराएदार को ये जो रेंट असेस किया गया है वो उसने अपने मालिक को देना होता है। और अगर वो रेंट जो असेस किया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर उस रेंट को अपने मालिक को नहीं देता तो एज पर राकेश वधावन केस उसी टाइम एविक्शन के ऑर्डर उस किराएदार के हो जाते हैं। तो अब जैसे ही वो रेंट जमा हो जाता है या फिर वो अपने मालिक को दे देता है तो उस सिचुएशन में ये जो केस है ये आगे चल पड़ता है और इसमें दोनों पार्टीज की तरफ से जो है वो गवाही होती है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं और आर्ग्यूमेंट होने के बाद 90% जो केसेस हैं वो रेंट के वो मालिक के फेवर में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किराएदार जो है वो हार जाता है तो वो अपील में जाता है या फिर अगर मालिक जो है वो हार जाता है तो वो यहाँ पर अपील में जाता है। तो अपील में यहाँ पर एक प्रोविजन आता है मीन्स प्रॉफिट का। तो यहाँ पर जो किराएदार है उसको डबल अमाउंट तक जो है वो अपने मालिक को देना होता है, क्योंकि जब भी किराएदार उस प्रॉपर्टी में आया है तो उस प्रॉपर्टी में जिस डेट को वो आया है या फिर अभी 8 साल बाद या फिर 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी में अगर वो रह रहा है तो उस सिचुएशन में अब यहाँ पर उसने अपील कर दी है या फिर मालिक ने जो है वो अपील कर दी है और ये जो केस है ये अब अपीलेट कोर्ट में है। तो यहाँ पर मीन्स प्रॉफिट की जो है वो एप्लीकेशन मालिक के द्वारा दी जाती है कि मेरे को जो है वो मीन्स प्रॉफिट किराएदार से दिलवाया जाए। और ये मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है एक मार्केट रेंट या फिर आज के टाइम में जो भी साइड की प्रॉपर्टी है या फिर जो नियर बाय की प्रॉपर्टी है तो उनका इस एरिया का कितना किराया चल रहा है तो उस हिसाब से जो है इनहांस्ड रेट ऑफ रेंट जो है वो किराएदार के द्वारा अपने मालिक को दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कई बार जो है वो डबल रेंट अमाउंट तक भी हो जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। ये जो केस है ये पहुंच गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि यहाँ पर जो किराएदार है उसका रेंट डीड के हिसाब से टाइम खत्म हो चुका है और वो रेंट डीड एक्सपायर होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी में रह रहा है तो उसको जो है वो मीन्स प्रॉफिट देना होगा। और
लैंडलॉर्ड जो है वो लीगली इंटाइटल्ड है किराएदार से मीन्स प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ पर किराएदार का ये कहना था कि जो उसका पेंडिंग अमाउंट है वो है 4,40,400 रुपये, लेकिन लैंडलॉर्ड का ये कहना था कि इसका जो पेंडिंग अमाउंट है वो है 5,15,05,512 रुपये। इसका जो है अप्रोक्सीमेटली अमाउंट पेंडिंग रहता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंडलॉर्ड की इस बात को माना कि किराएदार ने जो है वो लैंडलॉर्ड का 5,15,00,000 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जो है वो देना है, जिसमें कि मीन्स प्रॉफिट भी बनता है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टीनेंट को ये डायरेक्शन दी कि आपने जो है ये 5,15,00,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट में जमा कराने हैं या फिर लैंडलॉर्ड को देने हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी किराएदार जो है वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर बैठा रहता है तो उसको जो है अपने मालिक को मीन्स प्रॉफिट जो है वो देने पड़ सकते हैं, और जो कि डबल ऑफ द रेंट अमाउंट भी हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इस हिसाब से जो है वो एक पेनल्टी किराएदार पे लग सकती है। तो किराएदार को इस चीज़ के लिए सचेत रहना चाहिए कि अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी में रहता है तो उसको मीन्स प्रॉफिट देने पड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।